हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी। जवाहर नवोदय विद्यालय 2026-27 सेशन जो कक्षा 6 के लिए है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में मैं आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है और हमें कौन कौन से प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट या स्कूल से हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, इसकी सबकी मैं जानकारी आपको दूंगा। तो आप ध्यान से वीडियो देखिए और उसको समझिए। सबसे पहले आपको बच्चे का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र लगेगा पिता का, ठीक है। पिता अथवा माता, पिता अथवा माता का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र लगेगा बच्चे का, ठीक है। बच्चे का जाति प्रमाण पत्र हमें चाहिए और निवास प्रमाण पत्र हमें चाहिए पिता या माता का, ठीक है। निवास आपने नो कर दिया है तो आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, माता या पिता का निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर बच्चे के माता पिता का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो हम यहाँ पे आधार कार्ड भर सकते हैं, ठीक है। किसका, माता या पिता का आधार कार्ड। तो हम एक फाइल यहाँ चूज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमने एक आधार कार्ड, ऐसे ये डेमो आधार कार्ड है, इसमें आप आधार कार्ड, किसका आधार कार्ड, माता या पिता का आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। और इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये फॉर्म हमारा आगे बढ़ गया, अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5 2025-26। उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो हम उत्तर प्रदेश भर देंगे। ये उत्तर प्रदेश आ गया, क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 2025-26। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5, कक्षा 5 में जहाँ पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको भर देंगे, कोई भी जिला लेंगे, मान लेते हैं, हम ले लेते हैं जिला फतेहपुर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फतेहपुर ले लिया, या फतेहपुर के अलावा कोई भी जो भी आपका जिला है, जैसे गोंडा ले लें, या औरैया ले लें। यहाँ पे फतेहपुर हमने ले लिया है, ठीक है। और उसके नीचे पूछ रहा है आवासीय जिला। एक बात ध्यान देनी है, बच्चा किस जिले में पढ़ रहा है उस जिले का हमें जिक्र करना है, और आवास का जिला कौन सा होगा, तो ये दोनों सेम है, नहीं तो नवोदय का फॉर्म भरेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमको फतेहपुर हमने चूज किया तो हम फतेहपुर ही भर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये फतेहपुर, देखिए फतेहपुर फतेहपुर मतलब ऊपर नीचे दोनों आपके डिस्ट्रिक्ट सेम रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें विद्यार्थी कक्षा 5 पढ़ रहा है। मतलब ये स्कूल का पूछ रहा है, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है वो विद्यालय किस ब्लॉक में है, ये आपको बताना है। तो फतेहपुर में बहुत से ब्लॉक हैं, तो हम लगा देंगे बिंदकी ब्लॉक। बिंदकी हमने चयन कर लिया। फिर उसके बाद उस विद्यालय का चयन करें जिसमें विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो हम विद्यालय का नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम हम लिख देते हैं ABC, ABC, ABC प्राथमिक पाठशाला, ठीक है। ABC प्राथमिक पाठशाला, आप विद्यालय का यहाँ पूरा नाम लिखेंगे, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उम्मीदवार का नाम पूछा जा रहा है, तो ये देखिए ये पूछ रहे हैं यहाँ पे उम्मीदवार का नाम जो कक्षा 5 में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे उम्मीदवार का। उम्मीदवार का नाम हम लिख देते हैं सार्थक, ओके। उम्मीदवार का
नाम लिख गया सार्थक। मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं तो मोबाइल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, 10 अंकों का होता है। चार मोबाइल नंबर लिख दीजिए बच्चे का अपना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, जन्म की तारीख। अब यहाँ पे आपको तारीख सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो तारीख जो है वो, तारीख जो होनी चाहिए, तारीख रहेगी तारीख 2014, हाँ, 1 अप्रैल 2014 से 31 जुलाई 2016 के मध्य की तारीख होनी चाहिए, ठीक है। तो 31 जुलाई 2016 के मध्य होनी चाहिए, तो मान लेते हैं इस बच्चे की जन्मतिथि है 2 जुलाई 2016, ठीक है। पढ़ गया। यहाँ आप ईमेल आईडी भर सकते हैं, इसमें स्टार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ज़रूरी भी नहीं ईमेल आईडी भरी जाए। फिर यहाँ पे आता है माता का नाम, माता का नाम भर दीजिए आप। मान लीजिए माता का नाम है कुसुम, माता का नाम कुसुम हो गया, ठीक है। फादर्स नेम, पिता का नाम पूछ रहा है, पिता का नाम आप भर दीजिए विनोद कर दीजिए पिता का नाम, ठीक है। पिता का नाम हो गया। अभिभावक का नाम वैकल्पिक, ये ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके माता पिता हैं या बच्चे के माता पिता हैं तो ये वाला ऑप्शन छोड़ सकते हैं। अभिभावक का मतलब ये हुआ कि बाई चांस अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो उसकी जगह हम अभिभावक का लिख सकते हैं, बुआ फूफा चाचा चाची जिसका भी नाम हो वहाँ पे लिखा जा सकता है। आगे देखिए, उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता आपको इंडियन भरनी है। ये देखिए यहाँ पे नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, उम्मीदवार की राष्ट्रीयता इंडियन। लिंग, जेंडर सेलेक्ट करना है तो मेल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल। यहाँ पे आपको एड्रेस पूरा भर देना है, जो भी बच्चे का एड्रेस है, बच्चे के निवास का एड्रेस, अपना निवास का एड्रेस, माता पिता का निवास का एड्रेस जो भी है, तो यहाँ पे आप निवास भर देंगे। निवास मान लेते हैं, भर देते हैं 1 2 3 सिंदगी फतेहपुर, क्लियर। सिंदगी फतेहपुर लिख गया। पिन कोड भरना है आपको, पिन कोड जरूर भरना है आपको। तो पिन कोड मान लेते हैं हम 209 872, ये पिन कोड हो गया, ठीक है। पिन कोड भर गया। पहचान चिन्ह, बच्चे का पहचान चिन्ह बताना है कि अगर किसी बच्चे, जो भी बच्चा फॉर्म भर रहा है उस बच्चे में हो सकता है कोई कट का निशान लगा हो चेहरे पे, पैर में हो, या कोई तिल हो, मोल हो, तो आप उसको जो है फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। पहचान चिन्ह, तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं ए कट मार्क, आपको बता रहे हैं, इसे लिखा जा सकता है ए कट मार्क ऑन नोज, नाक में एक कट का निशान है, नाक पर एक कट का निशान है, ऐसे हम भर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हर बच्चे का अलग अलग जो भी हो। आगे देखते हैं, श्रेणी पता करनी है। श्रेणी में देखिए जनरल, एससी एसटी और ओबीसी, ठीक है। श्रेणी बहुत ध्यान से पढ़ना है, बच्चे की कैटेगरी क्या है, तो ये जनरली सबको पता होता है कि उसकी कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे आप जैसे भर देंगे, मान लेते हैं बच्चे की कैटेगरी हम मान लेते हैं ओबीसी कैटेगरी का है, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी का है तो अब आपको ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। वो भी सर्टिफिकेट कैसा होगा, सेंट्रल लेवल का, केंद्र का बना सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है चयन परीक्षाओं प्रश्न पत्र केवल इसी भाषा में उपलब्ध होगा, माध्यम परिवर्तन की किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको माध्यम चेक करना है तो माध्यम आपको हिंदी या इंग्लिश उर्दू किसी एक भाषा में ले लेना है, तो हम हिंदी लेते हैं। हिंदी सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमें पेपर मिलेगा वो हिंदी में मिलेगा। हिंदी में मैथ आएगी, हिंदी में हिंदी सब्जेक्ट रहेगा और रीजनिंग आएगी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश में मैथ आएगी, हिंदी की जगह इंग्लिश में पैसेज ऐसे जाएंगे और रीजनिंग आएगी, ठीक है। तो हमने हिंदी चूज कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे विकलांगता का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे विकलांगता है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। फिर धर्म पूछ रहा है, सेलेक्ट रिलीजन, तो धर्म आप हिंदू बता देंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हैं, फिलहाल हिंदू हैं तो हिंदू लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आते हैं, एक आता है आधार नंबर, ये परमानेंट एजुकेशन नंबर जिसको पेन नंबर बोलते हैं, और अपार आईडी। तो
यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें स्टार का चिन्ह नहीं बना हुआ है। स्टार कैसा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो पिन कोड के ऊपर एक स्टार बना हुआ है। रेड का मतलब है ये कंपलसरी है भरना। रेड नहीं है तो, स्टार नहीं है तो इसका मतलब हमें ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का आधार नंबर है तो आधार नंबर भर दीजिए, परमानेंट एजुकेशन नंबर उसका भर दीजिए, अगर अपार आईडी बन गई तो भर दीजिए। परमानेंट एजुकेशन नंबर आपको विद्यालय से मिलेगा जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, अपार आईडी भी आपको विद्यालय से मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद ये आता है पिछला स्कूल विवरण। स्कूल का विवरण बताना है आपको कि बच्चा कहाँ पढ़ता था। जैसे कक्षा 3 का विद्यालय किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। अगर फतेहपुर में बच्चा पढ़ रहा है तो फतेहपुर लगा दीजिए। ब्लॉक बिंदगी हो गया। गांव का नाम आप कर दीजिए, गांव कर दीजिए, गांव का कोई भी नाम लिख दो, मान लो कर दो गांव का नाम मान लो कर दो अजगैन, ठीक है। तो ये गांव का नाम हो गया। यहाँ भी गांव का नाम, कक्षा 4 का जो विद्यालय है। ऐसा होता है, ये किस लिए डिटेल आई है, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कक्षा 3 कहीं से पढ़ा है, कक्षा 4 कहीं और पढ़ रहे हैं, कक्षा 5 कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये डिटेल भरी जाती है अलग अलग, ठीक है। तो जनरली बच्चे जो होते हैं कक्षा 3, 4, 5 एक ही विद्यालय से करते हैं, तो हमें क्या करना है, वो डिटेल्स अलग अलग लिख लेनी है या एक साथ लिख के यहाँ पे भर देना है, ठीक है। तो गांव का नाम, गांव कौन से गांव का नाम, जहाँ पे विद्यालय स्थित है। फिर यहाँ पे भर देंगे हम अजगैन। कक्षा 4 भी अजगैन गांव से किया है और कक्षा 5 भी अजगैन गांव से हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। यहाँ स्कूल का नाम पूछा जा रहा है, तो हमने स्कूल का नाम लिखा था ABC, याद होगा आपको, ABC, स्कूल का नाम ABC, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको छेड़खानी नहीं करनी, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। स्कूल की स्थिति बतानी है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल में चले जाइए, अगर स्कूल जो है शहरी क्षेत्र का है तो अर्बन होगा। तो रूरल के बच्चे ज़्यादा परीक्षा देते हैं, तो रूरल कर दीजिए यहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र का। फिर आता है प्रवेश लेने का वर्ष और माह। कक्षा 3 में प्रवेश लेने का जो वर्ष है वो अप्रैल 2023, या फिर आप विद्यालय में पूछिए जाके कि अब आपके बेटे ने कक्षा 3 में एडमिशन कब लिया था, किस महीने लिया था। अगर मई में लिया है तो मई सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। पास कब हुआ, मार्च 2024। नीचे वाला तो सबका सेम ही रहता है, पासिंग डेट सबकी 29-30 मार्च के आसपास रहती है, मार्च हो सकता है। फिर एडमिशन, कक्षा 4 में एडमिशन कब हुआ, अप्रैल 2024। स्कूल से पता करिए ये बात, अब किस महीने में कक्षा 4 में एडमिशन हुआ, और कक्षा 4 पास किस महीने में हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है, लिखना है। वैसे जनरली मार्च में ही बच्चे पास होते हैं। आगे देखिए, कक्षा 5 में एडमिशन कब हुआ है, अप्रैल 2025 में जनरली एडमिशन हो गए होंगे, या हो सकता है जून, या हो सकता है जुलाई तक एडमिशन हुए हों। और पास कब होगा बच्चा आपका, मार्च 2026 में पास हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। और इसमें थोड़ा सा बच्चे की फ़ोटो, साइन, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आएंगे, यहाँ उम्मीदवार की फ़ोटो, बच्चे की फ़ोटो अपलोड हो जाएगी इस वाले बॉक्स में। उम्मीदवार के हस्ताक्षर इस वाले बॉक्स में बच्चे के हस्ताक्षर अपलोड हो जाएंगे, और माता या पिता के हस्ताक्षर यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। और यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र, या ओनली फॉर SC ST OBC कैंडिडेट, अगर आपका बच्चा SC है, ST है या OBC है तो उसमें श्रेणी प्रमाण पत्र, श्रेणी मतलब जाति प्रमाण पत्र जो होते हैं OBC SC ST के, वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे जाना है और इस तरह आपका नवोदय का फॉर्म भर जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने पे मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप बात करके पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7355630531। अंकुर द्विवेदी नाम है। किसी प्रकार की कोई समस्या आने पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, और हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी बात बता दी है। जो भी समस्या है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं।
और फॉर्म को इस तरह भरा जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 29 जुलाई है, 29 जुलाई 2025। फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए। अंत में जाएंगे तो साइट क्रैश होती है नवोदय की, फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आती है, हो सकता है एक फॉर्म भरने में 2-3 दिन लग जाएं। अभी भरेंगे तो फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में भर जाएगा। तो अभी तो स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, जैसे ही विद्यालय खुलते हैं आप जाइए स्कूल में, कक्षा 3, 4, 5 की डिटेल लीजिए कि कक्षा 3 में प्रवेश कब किया, कक्षा 4 में प्रवेश कब किया, कक्षा 5 में प्रवेश किस महीने में किया, और बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनवाइए और आधार कार्ड लिंक करवाइए मोबाइल नंबर से बच्चे का। नहीं हो पा रहा है तो माता पिता अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लें, और बस इतना करवाने के बाद आप फॉर्म आसानी से भरवा सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।